हेलो, वेलकम टू ट्यूटिंग फील्ड टू इंडिविजुअल रिवीजन सीरीज। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे इस वीक में जो भी मॉक्स में टफ क्वेश्चन आए थे लाइव मॉक्स में उनका सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आगे से क्वेश्चन भी है, यहाँ पर देखें तो हमको क्या करना है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लेकिन ये बन नहीं पाएगा। ऐसे देखे तो जैसे इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करे, तो चलिए इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड। तो ये हो 38 -5 √3 अपॉन √2 इंटू √126 प्लस 7 √3 इज इक्वल टू 1376 माइनस 10 √3 अपॉन 52 प्लस 14 इसको लिखेंगे हम लोग क्या, इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 5 √3 -1 का होल स्क्वायर अपॉन 7 प्लस √3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इसको अगर हम लोग लिखेंगे, अगर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 5 √3 -1 अपॉन 7 प्लस √3। इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर में से 7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 √3 -1 अपॉन 7 प्लस √3 इंटू 7 माइनस √3 अपॉन 7 माइनस √3, जिससे हमें मिलेगा कितना, ये 35 √3 माइनस 7 माइनस प्लस 3 और माइनस 50 अपॉन 49 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 36 √3 22 अपॉन 46। तो हमें मिलेगा यहाँ पे 18 √3 माइनस 11 अपॉन 23। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, जो 3 के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा √3 का कोफिशिएंट y है तो y की वैल्यू 18 और उसका वैल्यू -11। अब इसमें इसमें पुट कर देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 18 -11 तो हमें मिल जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper sold an article at 20% profit. On selling it for 1800 more, he would get a profit of 35%. If this article is sold at a 10% profit, then the selling price would be. तो ये सेलिंग प्राइस जानना चाह रहा है जब उसको 10% प्रॉफिट पर बेचा जाए। पहले क्या है, ये 100 का सामान 120 में बेच देता है, 120 में बेच देता है, लेकिन एक कंडीशन और, अगर 120 में 18 से ज़्यादा और बेच दे, 120 से कर देते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 135x के बाद। तो 15x का वैल्यू हो जाएगा 1300, तो x का वैल्यू हो जाएगा 100x का वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट, 100x का वैल्यू हो जाएगा तो 15 120 तो 12,000 हो जाएगा 100x का वैल्यू। तो यहाँ से हमें 12,000 का 110 निकालना है, 110%। तो ये हमें मिल जाएगा 13,200। 12 से तो मल्टीप्लाई करना आसानी होता है, 11 से तो मल्टीप्लाई करना आसानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the surface area of a spherical ball is 2464, what will be its volume। तो यहाँ इस क्वेश्चन को रखने का सबसे एक मकसद है फॉर्मूला को रिकॉर्ड करना। तो सरफेस एरिया, स्फेरिकल बॉल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। जबकि वॉल्यूम का जो होता है, ये एरिया का हो गया सरफेस एरिया का, ये वॉल्यूम का जो हो जाएगा 4/3πr³। ये जो फॉर्मूला हमें याद रखना होगा एक स्फीयर के केस में। इसमें बाकी वैल्यू पुट करके इक्वेट करके हम निकाल लेंगे। कोई बड़ा भी क्वेश्चन हैवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैवी क्वेश्चन है, इसको करने में टाइम लग सकता है। हर इन्वेस्ट
आर स्टार्टेड फॉर 10 years at a simple interest of 10%। तो निहाल जो है 1,000 रुपये 10 साल के लिए लगाता है। साथ ही वह करता है हर साल और पैसा डाल रहा है, जैसे कि लेकिन 100 रुपये कम डाल रहा है पिछले साल से। जैसे 10 साल के लिए 1,000 लगाया तो 9 साल के लिए 900 रुपये लगाया, 8 साल के लिए 800 रुपये लगाया। उसमें टोटल रुपये लगा कितने 1,000 प्लस 900 प्लस 800 और ऐसे करते उसने लगा दी यहाँ पर 100। तो टोटल उसने पैसे लगाना है कितना, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 5500। कैसे किए तो 5500 करने के लिए 100 अगर कॉमन ले लो तो 100 कॉमन ले लें तो ये 1 to 10 नेचुरल नंबर का सम है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है 10 into n plus 1 11/2। इसका वैल्यू 55 into 100 5500। अब वहाँ इसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऐसा। ऐसा क्या होगा 1,000 पे 10% की ओर से 10 साल के लिए ऐसा इतना, साथ ही 900 रुपये पर 9 साल के लिए 10% की ओर से इतना ऐसा ही हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे 100 रुपये पर 10% की ओर से 1 साल के लिए इतना ऐसा ही हो जाएगा। तो 100 गया, सब जगह से 100 का तो हमें मिला यहाँ पे 10 यहाँ पे मिला 10 into 9 into 9 and so on 10 into 11। यहाँ से 10 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही 1 का स्क्वायर। तो इसका हम लोग सम निकाल लेते हैं तो इस पार्ट का हम सम निकाल लेते हैं तो इसका हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो उसका फॉर्मूला होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 10 तक है 10 into 11 into 10 20 प्लस 21 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 321 और 5 खत्म। इसका वैल्यू हो जाएगा 358 इंटू 10। यहाँ पे 358 इंटू 10 इसका वैल्यू हो जाएगा 3580। उससे कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पे 5500 इसमें ऐड कर देंगे तो 80 5 5 से 8 9,080 रुपये से प्राप्त होंगे। करते हैं अगले प्रश्न को। Two circles of area 4 units and R units respectively have a 10 units distance between their centers. The length of the direct common tangent is इतना क्या end of 84 units। Then the value of R is R का पूछा है क्या एक सर्कल, ठीक है थोड़ा गलत जवाब है थोड़ा शुरू कर लगता है कर लो या फिर कर सकते हैं। ये सर्कल है इनके बीच का 10 यूनिट है डिस्टेंस। इसका रेडियस है 4 यूनिट, इसका रेडियस है इसका रेडियस दे दिया कितना यहाँ रेडियस, इसका रेडियस 8 यूनिट्स। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है थोड़ा फिगर गलत बन गया ना कर इसको भी। हाँ तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ दिया है 84 यूनिट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस जो रेडियस है उनके डिस्टेंस का स्क्वायर तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डिस्टेंस का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ यहाँ पर दे रखा है 84 यूनिट्स और यहाँ रखेंगे हम लोग बाकी के जो भी वैल्यू हमें पता है 10 डिस्टेंस तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस हमें पता है R1 का वैल्यू 4 और माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये 84 और ये 100 -4 माइनस R2 का स्क्वायर। इसको आर ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर आर मान के रखा पहले आर ही जाने देते हैं इसको। चलिए आर मान देते हैं यहाँ से करेंगे 16 इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू -4 माइनस आर का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा 16 इज इक्वल टू 4 माइनस आर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 - r इज इक्वल टू +-4 इधर स्क्वायर है इसको जब हम लोग
अंडर रूट करेंगे तो इसका वैल्यू या तो +4 आएगा या फिर -4। जब +4 आएगा, जब +4 आएगा तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा, +4। और जब -4 आएगा तो r का वैल्यू हमें मिलेगा, -r का वैल्यू मिलेगा -8, तो r का वैल्यू 8 मिल जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछ रखा है। r यूनिट्स 8 यूनिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। तो क्या इस क्वेश्चन पर जाने देते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको करते हैं कि sin थीटा खत्म, एलसीएम ले लिए, एलसीएम ले लिए तो खत्म हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। हालांकि रेशियो से काटा नहीं जा सकता, फिर हम लोग अपने सॉल्व के लिए इसे 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इसका वैल्यू है। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन 1 प्लस p। ये रूट अंडर में है अभी तक। अभी हमें ये मिलेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, तो 1 माइनस p अपॉन 1 प्लस p। तो करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे तो p का वैल्यू यहाँ से मिलेगा हमें cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a triangle ABC, AB is equal to 12 centimeter, angle ABC is equal to 30 degree, and angle AC is equal to 45 degree. Find the area of triangle ABC in centimeter square. ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। क्या करते हैं इसका ना ऐसे बनाते हैं परपेंडिकुलर, इसका नाम रखते हैं पहले ए बी और सी। ये हो गया अपना 30 डिग्री, ये हो गया अपना 45 डिग्री। ए बी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब यहाँ से क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए 80 अपॉन 8, तो 1/2 इज इक्वल टू 80 अपॉन ए बी का वैल्यू 12, तो 12 80 इज इक्वल टू 6, 6 में हो गया हमें ए बी का वैल्यू, ये हो गया 6, ये tan 45, tan 45, तो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर p अपॉन p करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर tan 30 लगाते हैं, tan 30 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 6 अपॉन bg। तो bg का हमें वैल्यू मिल जाएगा कितना, 6/3, 6/3 हमें bg का वैल्यू मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, bg का वैल्यू 6/3 मिला है, ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो bd का वैल्यू 6/3 मिल गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं bc इज इक्वल टू कितना, bc इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कॉमन लेते हैं, √3 प्लस 1, ये 6/3 आ गया है, इसका वैल्यू 6 कॉमन ले लिए, √3 प्लस 1। अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस बोले तो बी सी इंटू परपेंडिकुलर एडी इज इक्वल टू हाफ 6/3 प्लस 1 इंटू 6, यहाँ से हमें मिलेगा 18 इंटू √3 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, we invested 15,000 and we invested 15,000 plus 1 in a business. After 4 months, B withdraws 40% of his investment. If the total profit under the end of the year is इतना and the profit share of B is 22, find the value of Y। ए जब B जब 2200 कमा रहा है, प्रॉफिट 4700 में, तो ए को मिलेगा 2500। चलिए इसी बेस करते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 25/22 इज इक्वल टू 15,000 इंटू कितना दिन के लिए, 12 मंथ्स के लिए। बी क्या कर रहा है, 15,000 प्लस वाई लगा रहा है, कितना दिन के लिए, 4 मंथ के लिए। साथ ही लगा रहा है 15,000 प्लस वाई का कितना 3/5,
3 बाई 5 कितना दिन के लिए? 8 मंथ के लिए, रेस्ट ऑफ 8 मंथ। 3 4 गया, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25/22 इक्वल टू 15,000 इंटू ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा 25,000 प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे में और ऊपर सिंपली ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 ये वाला कट जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 बनते हैं 15, ये हमें मिलेगा कितना? 165,000 प्लस 6। अब कैलकुलेट करते हैं, ये 5 गया, 5 फिर भी 5 गया, 3,000, तो ये हो जाएगा 1,98,000 इज इक्वल टू 165 और ये जो कहीं तो कैलकुलेशन में दिक्कत हुआ हमें, 3 2 6, 5 30 35 45, ये हो जाएगा 90,000, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 1,65,000 प्लस कितना? प्लस 5y यहाँ पर 11y, तो 11y इज इक्वल टू 33,000, तो y इज इक्वल टू 3,000, तो पूछा है 2y का वैल्यू, 2y इज इक्वल टू 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of trading units 4250. A merchant wants to make a 20% profit by selling it. At the time of selling, the merchant declares a discount of 15% on the market. Find the market price. तो क्या 4250 रुपये का टीवी खरीदना है, इस पर 120 120 उसको प्राप्त करना है पूरा धन, 20% का प्रॉफिट है इनकी, और एमपी पे क्या कर रहा है, एमपी पे उसने दे दिए 15% का डिस्काउंट, बोले तो 85, तो इतना ही मिलेगा ये जो है। तो चलिए इनका वैल्यू निकालना है, कुछ 100 गए, 17 25 85, 5 यहाँ डाल देते हैं, 17 17 34 और बची गया कितना 8, 17 25 50, फिर गया 50, तो ये मिल गया हमें 6,000, 6,000 हो गया इनका वैल्यू। नेक्स्ट, ये क्या है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, पैटर्न देखते हैं क्या है। यहाँ पर डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे डिफरेंस है 7, यहाँ पे डिफरेंस जो है 9 का, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो ये देखें तो ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है लग तो रहा है 10 नंबर है, लेकिन यहाँ पर 9 है जो कि और नंबर है, और इनके बीच में है +2 +2, तो यहाँ पर +2 13 हो जाएगा, 13 ऐड कर देंगे तो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स +6 किया है तो ये मिल गया है, तो इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 12 36 37 +6 38 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकई शानदार है, क्या है ये 6, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cot स्क्वायर 61 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री एंगल थ्योरम से, और जब ये लिखेंगे हम cot स्क्वायर cosec स्क्वायर 61 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 61 डिग्री हो जाएगा उसका वैल्यू 1 प्लस y, यहाँ पे क्या है, ये cot स्क्वायर 54 डिग्री और cot स्क्वायर 36 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन है, तो cot स्क्वायर 36 डिग्री का हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 36 डिग्री, तो ध्यान रखते हैं cot स्क्वायर 54 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 54 डिग्री, या फिर cot स्क्वायर 54 डिग्री अपॉन cot स्क्वायर 54 डिग्री, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू 1, तो ये भी हो गया 1,
इज इक्वल टू y/4। हमें y का वैल्यू पूछ रहा है तो y इधर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -3 y/4। इन दोनों की छोड़ y इज इक्वल टू -8 ये हो जाएगा। Next question. Two chords ST and UV extended to a common point X such that UV so yeah, UV is equal to centimeter, ST is equal to 22 centimeter, and SX is equal to 30 centimeter. Then find the second axiom. तो कुछ इस प्रकार से एक सर्कल इसमें क्या है दो सेकंड ठीक एक का एक ST एक UV और क्या है एक्स पर एक्सटेंड कर दिया गया है। यूवी का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, एस टी का लेंथ है 22 सेंटीमीटर एंड एस एक्स ये ओवरऑल का लेंथ है 30 सेंटीमीटर। होता क्या है कि अगर 2 सेकंड दिए हुए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लाई इंटू ओवरऑल का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एस एक्स into tx will be equal to product of vx and ux। इसको लिख सकते हैं लोग क्या इसको मान लेते हैं पहले इसको एक मान लेते हैं तो 8 प्लस ए इंटू 8 प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू 30 इंटू 8। तो चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कौन सा सेटिस्फाई कर देगा। क्या पूछा क्या है एक्स क्यूब पूछा है एक्स क्यूब कहीं लेंथ मान लेते हैं ये खत्म एक्स क्यूब का लेंथ ए मान लेते हैं तो a minus 8 into क्या a is equal to 30 into 8। तो बारी बारी से वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमको क्या लग रहा है क्या इसको ब्रेक करते हैं ऐसे टर्म में कि इसको लिख सकते हैं 12 इसको लिख सकते हैं 20। तो ये अगर ये है तो ये a minus 8 है यहाँ से हम लोग ये 20। नेक्स्ट क्वेश्चन the piece of type is an equilateral triangle if the height is increased by 8 times and each side of the base is double then what is the ratio of the whole volume to the new volume। अब प्रिज्म क्या होता है ऐसे ऐसे और ये यूनिफॉर्म होता है। ये प्रिज्म जो होता है सिलेंडर की तरह बिहेव करता है इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है और पिरामिड जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है कोन की तरह होता है ये कोन की तरह इसमें सिलेंडर की तरह लगेगा। करना क्या है बेस बेस राइट प्रोटेक्टर है तो इसका बेस जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बेस का एरिया आ जाएगा 3/4 a स्क्वायर of its height if its height is increased by 8 times और यहाँ पर इसका इंच है पहले से। अगला सिनेरियो क्या कर रहा है √3/4 into and each side of the base is double एक को 2a कर दिया 2a कर दिया और हाइट को कर दिया 8 कर दिया तो कुछ रहा रेशियो तो रेशियो क्या हो जाएगा ये गया ए गया एच एच भी 8 टाइम्स हुआ एच भी गया तो ये 1 और ये हो जाएगा 32 1:32। Next question. The average age of 20 students is 15. If a new student of age 25 joins, what is the approximate new average? 20 लोग हैं इनका एवरेज 15 या तो ऐसे करें कि ओवरऑल क्या आ जाएगा 15 300 प्लस 25 अपॉन 16 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डिजाइड वैल्यू शायद ये होगा और या फिर हम ये करें कि ये 20 लोग हैं इनके पास 15 एज है कोई आया 25 एज के साथ तो क्या किया अपने पास
15 रख दिया तो इनके बराबर हो गया। और बाकी जो बची है 10, 10 को आपस में बांट लिया सबके साथ, तो अपॉन सेक्शन कर दिया, तो 16 25 80, 16 96 0.666, तो ये हो जाएगा 15.66। तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं, यहीं लिखेंगे सिर्फ क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radii of two circles are 27 centimeter and 21 centimeter, तो ये क्या है, between the two circles is 27 distance between, then find the length of transverse common tangent। ये सर्कल है, ये सर्कल है, और ये है कुछ चीज प्रकार से। if the radii of circle is, ये इसका 21 है, इसका 27 है, डिस्टेंस 73, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो बराबर होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो डी कितना है 23 माइनस ये कितना है 48 का स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 11 7 4 11 है 21 इंटू ये कितना 25 का रूट अंडर, तो 11 इंटू 5 55 centimeter। Next question. In a purchase job materials for certain price to manufacture a product, however, 32.5% of the job materials were wasted due to labor shortage. 80% of the cost of raw materials used was added as the manufacturing cost. If Nia could sell her product at a price of and over a profit of 25%, offering a discount of 20%, how many times the total cost of the raw materials purchased was the market price of the product? देखते हैं, इसको तो हम लोग लास्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं, सॉल्व x फॉर इन द टेबल। क्या है cos 2x इज इक्वल टू sin x माइनस 2। तो इसको क्या करते हैं, cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 माइनस 2x इज इक्वल टू sin x माइनस 30 डिग्री। यहाँ से हमें मिलेगा 90 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 30, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना, ये 3x 120 x इज इक्वल टू 42। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, father divided the set house family among his children PQR in such a way that इतना are subtracted from the sales of PQ and R respectively, the ratio of their sales becomes 7 into 15 into 8। let's say कि 7x है, P का शेयर, Q का शेयर 15x है एंड R का शेयर है 80। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये जब ऐड कर लूँगे इन सब में जितना सब्ट्रैक्ट किया है, जितना सब्ट्रैक्ट किया है, जितना सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमको मिल जाएगा ना जो, और उसने जितना टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया प्लस 7 8 7 15 30x प्लस ये कितना आ जाएगा 37 37, ये क्या है 3837, ये हो जाएगा कितना 3 4 7 4 11 1 3 2 5 5 8 9 91 इज इक्वल टू 1891। तो 1891 तो 30x is equal to 1800, x is equal to 60। then find this sum of the shares of q and s। तो q और r के शेयर क्या होगा, q और r का हो जाएगा 15x और प्लस 8x प्लस 23 और 37 इज इक्वल टू 18 5 23 इंटू 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 60। तो 23 चेक करते हैं 580 प्लस 60 इज इक्वल टू 1440 रुपया। नेक्स्ट, प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10
and a cube plus b cube plus c cube is equal to ये देते हैं तो a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to होता है क्या a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus c minus bc कुछ करते हैं इसको कुछ करके देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं इसको प्लस 2ab प्लस bc प्लस 2ac इज इक्वल टू 100 या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 2ab माइनस bc माइनस s तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में इसको लेकर आते हैं तो इतना का वैल्यू दे रहा कितना 250 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10 दिया है इंटू ये रखते हैं 100 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस एस ये हो जाएगा ये तो गया 2500 माइनस 3ab bc एंड ac तो यहाँ से हमें मिलेगा ab प्लस bc प्लस ac का वैल्यू कितना 175 75 25 25 इसके ऊपर हमें 5 से डिवाइड कर देना है 5 तो ये हो जाएगा 5 इसका आंसर नेक्स्ट इसको भी थोड़ा रुक के करेंगे आगे देखेंगे A boat was 27 kilometer upstream and 33 downstream. The boat जो है 27 upstream जा रहा है 33 downstream जा रहा है 6 आउट तो ये क्वेश्चन सिंपल है हालांकि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है लेकिन ठीक है तो हमें निकालना है कि बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो कितना टाइम लगेगा क्या करते हैं इसको कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई हमें मिल जाएगा 108 अपस्ट्रीम प्लस 132 डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 24 आवर्स अब इसमें क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा 36 प्लस 44 डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 8 और यही हो जाएगा आंसर नेक्स्ट a polar plane meter is fixed vertically on the top of tower. The angle of elevation of the top of the pole is observed from a point on the ground is 60 degree and the angle of elevation of the same point on the ground from the top of the tower is 55 degree. तो कुछ इस तरह से ये हो गया टावर ये हो गया और ये कितना एंगल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप सेकंड एक टावर भी इसके ऊपर ठीक ऐसे बना देता है तो इसका इसी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री और यहाँ से इसी पॉइंट का एंगल ऑफ डिक्लेशन जो है 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री हो गया पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इसका 7 मीटर लेंथ है इसका x है जब ये x है तो ये 10 45 करेंगे तो ये भी x में हो गया तो 7 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू कितना 10 60 7 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू और 3 7 प्लस x इज इक्वल टू x बाकी के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको वैल्यू मिल जाएगा नेक्स्ट the ratio between the number of sides of two regular polygon 1:2 and the ratio between their integral angle is 3:4 the number of sides of these polygons are respectively तो क्या दिया है the ratio between the number of sides तो अगर एक x साइड है तो 2x साइड है और यार the ratio between the integral angle का 3:4 तो क्या होता है सम ऑफ इंटीग्रल एंगल्स का होता है n - 2 × 180 तो अगर उसमें n से डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रल एंगल का
वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई x अपॉन x minus 2 into 2x minus 2 into 180 divided by 2x is equal to 3 upon 4 वैल्यू दे रखा है 3 x से x चला जाएगा, क्या करते हैं तो कॉमन है, x माइनस 1 कर लेते हैं, 2 चला गया तो हो जाएगा 2x माइनस 4 180 भी गया इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो x इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ भी नीचे भी 2 है, यहाँ पर नीचे भी 2 है, तो ये 2 जाकर किधर मल्टीप्लाई हुआ ऊपर में, ऊपर बोले तो ये हो जाएगा 4x और ये 8, तो इधर x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 तो 2x इज इक्वल टू 10, वहाँ से ये मिलेगा। 25th क्वेश्चन, 2 Pepsi and we can fill a system in bar जो भी ये 25.2 आवर्स ले रहा है, B जो है 25 आवर्स ले रहा है। The pipes were opened simultaneously and it was found that due to a leakage from the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the system. If the system is full in how much time will the leak alone increase 25% of the system? और क्या ये 50 है, इसका एफिशिएंसी 25 में 50 4 और इसका एफिशिएंसी 2 है, लेकिन होता क्या है, इट वाज फाउंड दैट अगर ये दोनों मिलकर जितना तेल भरते हैं 50.6 प्लस 1 आवर एंड 40 मिनट्स, तो बोले तो 1 प्लस 4/6 इज इक्वल टू 10/6, 10/6 इज इक्वल टू 60/6 इज इक्वल टू 10 आवर। तो ए प्लस बी माइनस सी को 10 आवर लगते हैं, तो इसमें एफिशिएंसी हो गया 5, तो उस हिसाब से सी की एफिशिएंसी हो गया, सी की एफिशिएंसी 4 माइनस एक बोले तो 50 आवर लगते हैं, तो खाली करने में। तो जब सिस्टम 25% फिल हो, 25% बोले तो 37.5, 50 का 3/4, तो उसको खाली करने में सी को कितना टाइम लगेगा, 0.1 इज इक्वल टू 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, as the paper marks is worth 30% higher than the cost price and allows a discount of 10% on the market price in order to earn 6.5% more profit, what discount current percent should he allow on the market price? तो क्या करता है, मास 100 का सामान को बोलता है 130 में देने के लिए, लेकिन क्या करता है, then the cost price and allows a discount of 10%, और 10% का डिस्काउंट देके इसको बेच देता है 117, अगर 117 में बेच देता है in order to earn 6.5% more profit, तो 6.5 100 का 6.5% क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट जब तक बोला ना जाए कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट कर होगा, मार्केट प्राइस बनेगा, तो ये 100 का 6.5% 6.5, तो 172 पहले से कमा रहा है, इसमें 6.5 ऐड कर देंगे तो 123.5, कमाने के लिए उसको 130 पर कितने का डिस्काउंट देना होगा, 100 ये हो गया 12 5 13 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1365 एक्स, तो एक्स जो है इतना, तो 5% का डिस्काउंट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person scores 92 runs in the 15th innings and does increase in his average by 4, 92 रन मारता है 15वीं इनिंग में, तो उससे उसके एवरेज में 4 अंक का इजाफा हो जाता है, 14वें इनिंग तक कुछ मारा होगा, उसमें जब 92 ऐड कर देंगे तो 4 का इजाफा हो जाएगा। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर द 15th इनिंग्स, तो यहाँ तक तो 4 दे दिया, 14 बाकी जो रन उसके बचे गए वही हो जाएगा उसका एवरेज, काटने के बाद उसके पास जो बचेगा वही तो एवरेज होगा 36। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन क्या है, n इंटू एन प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n, और इसका सिग्मा निकालना है हमको, i इज इक्वल टू 1 to लेकर कितना 20 टाइम्स तक, तो n स्क्वायर का क्या होता है, n स्क्वायर का होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1,
अपॉन 6 और इसका हो जाएगा इनका m इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका वैल्यू लिखते हैं 20 तक, 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6 प्लस 20 इंटू 21 अपॉन 2। ये तो हो जाएगा 210 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 10 7 इतना तो इतना 30 80 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पीपल सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 4 फीट ऑफ द मार्केट। एमपी का जो है ये 4 फीट पे बेच दिया एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ कितना कितना सीपी का सीपी माइनस एमपी का 4 फीट ऑफ पॉन सीपी इज इक्वल टू 3/10 10 CP minus 8 MP is equal to 3 हो जाएगा CP 30 CP is equal minus 24 MP is equal to CP 29 CP is equal to 24 MP CP upon MP is equal to 24 upon 29। तो जब वो MP पे बेच देगा तो उसको 5 का प्रॉफिट होगा 5 अपॉन करेक्ट नहीं 5 अपॉन 24 इंटू 100 96 4 25 यही कोई 20% के आसपास होगा उसको प्रॉफिट। पी एंड क्यू कंप्लीटेड द वर्क टुगेदर एंड वर्क पेड इतना रिस्पेक्टफुली इफ पी कैन डू द एंटायर वर्क इन 15 डेज। डेज जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इफिशिएंसी। तो 1170 पी को मिले और क्यू को मिले 1690 13 0 खत्म 13 9 इंटू 13 पी का एफिशिएंसी इतना है क्यू का एफिशिएंसी इतना है तो डेज उल्टा हो जाएंगे क्यू 13 डेज लेगा पी 13 डेज लेगा काम को कंप्लीट करने में वहीं क्यू को 9 डेज में लगेगा। और क्या बोला है हाउ मेनी डेज इट टू इफ पी कैन कंप्लीट। तो पी का वैल्यू जो है 13 अपॉन 15 इंटू 9 डेज कंप्लीट करने में लगेंगे। ये तो यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था जब एफिशिएंसी मिल गया है पी और क्यू का तो 9 इंटू 15 काम है ओवरऑल और दोनों में देख कर रहा हूँ 9 प्लस 13 तो इतना दिन लग जाएगा इतना उसको हम लोग जो भी करना होगा जिस जैसा ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन it takes 8 hours more than B to walk 10 km. If 8 hours is his speed, then he can make it in 2 hours less than B. How much time does A require to walk? Different. So he takes 8 hours more than B. Yeah, dy A plus dy A minus 8 is equal to dy B. dy B इसको हम लोग ध्यान देते हैं अभी। और दूसरा केस है कि जब दोगुना स्पीड कर देता है तो इसको 2 घंटा कम ही लगता है डी वाई बी से। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इक्वेट करते हैं डी वाई ए माइनस 8 इज इक्वल टू डी वाई 2a प्लस 2 तो 2a डी डी अपॉन 10 तो डी अपॉन ए इज इक्वल टू 20. How much time does A require to work different? 20 hours A requires to work. If the 9 digit number
9 डिजिट नंबर है, is divided by 36. 36 बोले तो 9 into 4. What is the value of इतना for the largest possible value of y? तो ये जो नंबर है 9 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. 4 से डिविजिबिलिटी का प्रूव होता है कि लास्ट का 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 फॉर एनी नंबर. तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. तो यहाँ पर जब देखें कि 8 है पहले से और y मस्ट बी मैक्सिमम, जो भी इसका पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं मैक्सिमम. तो 98 तो डिविजिबल नहीं होगा, तो y का वैल्यू 8 रख देंगे. 8 4 प्लस ये बाकी सबका डिजिट सम कर लेते हैं. 6 4 10 15 21 22 38 38 38 प्लस x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दैट नंबर. ऐसा नंबर हमें लेना होगा. हाँ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं. 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर must be divisible by 9, then after the number is divisible by 9. यही रूल 3 के लिए भी होता है कि सारे डिजिट्स का सम का सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो ही डिजिट 3 से डिविजिबल होगा, वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. तो ये 38 प्लस 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें साथ में ये डिविजिबल हो जाएगा 45 आ जाएगा. इसका वैल्यू 38 प्लस 45 45. तो यहाँ से हमें ये मिल गया. अब क्या करते हैं, 6 स्क्वायर माइनस 4y का वैल्यू पूछा. तो 6x का वैल्यू कितना हो, 749 माइनस 4y 4 इंटू 64. तो ये तो कर लेंगे. 6 54 5 24 5 29 4 16 256 14 8 और ये 38 हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं और पिछले वीक के भी कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उन सबको एक साथ डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में. इस वीडियो के लिए इतना ही. तब तक के लिए टेक केयर. मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.